देहि। हे प्रभु, ये चर्म लेकर के आइए, आदेश दिया है। तुरंत ही राघवेंद्र सरकार ने धनुष को उठाया, तुरंत चल पड़े हैं। आकाशवाणी हुई, देवी इस जन्म की कसर नहीं थी, वो अगले जन्म की कसर है। सरस्वती ने विचार किया, बड़े बड़े दिग्गज फेल हो गए तो हमारी क्या गिनती है। पहले से ही 9 2 11 हो गई। भरी सभा में नारद जी आ पहुंचे और नारद जी ने कहा, अरे गंगा तू क्यों यहाँ पर बावरी है रही है? अरे चित्रकूट पर चली जा तू, अत्रि जी के आश्रम पर। और अनुसुईया है पतिव्रता स्त्रियों में श्रेष्ठ, थोड़ा सा जल तेरे ऊपर डार देगी तो तेरा पाप धुल जाएगा। इतना कहा है तो ये तीनों देवियों को बात छिद गई कि हमसे बड़ी पतिव्रता स्त्री मृत्यु लोक पर रह रही है। आज गंगा गई अत्रि जी के आश्रम पर और गंगा ने तुरंत ही और केवाड़ लगे थे, आवाज दी, माँ अंदर है क्या, माँ अंदर है क्या। मैया तुरंत अनुसुईया मैया बाहर निकल के आई है। मैया ने कहा, देवी तू कौन है, कहाँ से आई है? आज गंगा ने पूरी कथा सुना दी है महाराज। तो अनुसुईया ने कहा, देवी तू चिंता मत कर। थोड़ा सा गड़ुआ उठा करके थोड़ा जल लेकर के अनुसुईया ने और अपने पति और पति का स्मरण करके अत्रि जी महाराज का और गंगा के ऊपर जो ही छींटे मारे हैं और इतनी सुंदर हो जाती है गंगा, इतनी सुंदर हो जाती है। सौंदर्यता, माधुर्यता, लावण्यता उसके अंदर झलकने लगी गंगा के अंदर। आज गंगा प्रसन्न हो गई। गंगा ने कहा, मैया तू मांग ले। अनुसुईया कहती है, मेरे घर में तो खूह है, ठाकुर जी की कृपा से सब आनंद है, कोई बात की कमी ना है। गंगा ने कहा, तेरे घर में नहीं हो वो मांग ले, कि मेरे घर में तो कोई बात की कमी ना है, मुझे कुछ नहीं मांगना। गंगा ने कहा कि ऐसे नहीं मांगेगी मैया। मैया ये बता तू पानी भरने के लिए कहाँ जाती है? कि गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी वहां से बहुत दूर है अनुसुईया आश्रम से। तो गुप्त गोदावरी जाती हूँ। तुरंत ही कहने लगी गंगा, मैया आपके चरणों से एक धारा के रूप में मैं निकलना चाहूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं है। तुरंत गंगा मैया एक धारा के रूप में प्रकट हो गई है। बोले गंगा मैया की जय हो, अलकनंदा की जय हो, मंदाकिनी मैया की जय हो। कल कल कल्लोल करती हुई नीला जल महाराज बह रहा है, बहुत सुंदर स्वच्छ। अत्रि जी महाराज आए। अत्रि जी महाराज ने देखा, प्रसन्न हो गए, समझ गए पूरे रहस्य को। पूरे रहस्य को समझ करके तुरंत ही, बहुत दिनों हो गए, अब तीनों देवियां अपने अपने पतियों को कोसने लगी कि जाओ तुम चले जाते और अत्रि जी के आश्रम पर अनुसुईया का पातिव्रत भंग करने। एक स्त्री हट और बाल हट के सामने देवताओं की भी नहीं चली। महाराज एक रिश्तेदार थे, नातेदार,